बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान सारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि मसूर की दाल कैसे बनाई जाती है, कौन सी इसमें लोग गलतियां करते हैं, वाइट राइस में और उबले हुए राइस में क्या फ़र्क होता है, आप घर पे कौन से बनाते हैं और आपको कौन से बनाने चाहिए, मसालों की कौन सी गलतियां लोग करते हैं, चावलों को किस तरह से पकाया जाता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए प्याज 3 अदद, जैसे मर्जी काट लें, कोई मसला नहीं है। अदरक इसमें 1 इंच कटा हुआ मोटा मोटा ऐसे ही ऐड कर देंगे, कोई जल्दी नहीं है। साथ इसमें ऐड कर देंगे लहसुन के 5 से 6 जवे, ठीक है। तो रेसिपी देखिए कितनी आसान है, कोई कटिंग नहीं है इसके अंदर, कोई स्पेशल पकाई नहीं है। टमाटर आपको बस खूबसूरत से चाहिए क्योंकि इनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, जो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर यहाँ पे यूज़ करने हैं। उसके बाद ब्लेंडर का आपने जग लेना है, उसके अंदर इनको ऐड कर देना है। और एक अहम चीज़ जो मैं भूल गया था, हरी मिर्ची, ठीक है, 2 मोटे वाली, क्योंकि चावलों के साथ रेसिपी है तो थोड़ी सी करारी होनी ही चाहिए, ठीक है। पानी ऐड कर देंगे, उसके बाद ब्लेंड कर देंगे, कोई कंजूसी नहीं, अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल ये एक जान हो जाना चाहिए। उसके बाद अक्सर लोगों के मसूर के छिलके उतर जाते हैं क्योंकि वो उनको धो के या भिगो के रख देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जब कढ़ाई तवे पे चूल्हे पे रख देनी है तब आपने मसूर लेने हैं, उसको छांट कर आपने धो के धोते ही कढ़ाई के अंदर ऐड कर देने, इससे इसके छिलके नहीं उतरेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने 1.5 पाव मसूर लिए हैं साबुत। अब इसके अंदर हमने जो मसालों को ग्राइंड किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मेरा नाम होता है। अब इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे, इतना पानी चाहिए इतनी दाल को। और साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे, नहीं वालों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हल्दी ½ टी स्पून, 1.5 टी स्पून नमक काफ़ी होगा, और 2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। कोई काली मिर्च, कोई ज़ीरा, कोई खुश धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप ऐड करती थी पहले तो प्लीज़ आज से आपने ऐड नहीं करना एक दफ़ा, और फिर मुझे बताना फ्लेवर क्या निकलता है। अगर आपने इसको कढ़ाई में पकाना है 30 से 35 मिनट लेगी दाल। अगर आपने प्रेशर कुकर में पकाना है तो 7 से 8 मिनट सीटी का टाइम, ठीक है। जब सीटी ऑन होती है तब टाइम नोट करते हैं। चलें जी, इसको पकाते हैं। अब बहुत अहम चीज़, चावल कैसे करने हैं। 2 बड़ी इलायची जाएंगी पानी में, 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, ठीक है। 7 से 8 लौंग जाएंगे इसके अंदर, और ये है हमारे पास एक बादियान का टूटा फूटा फूल, और 2 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। ऑयल जाएगा इसमें 1 से 2 टेबल स्पून, और साथ इसमें ऐड कर देंगे सिरका। सिरके से क्या होता है, चावल वाइट रहते हैं, चावल जो है वो टूटते नहीं और काफ़ी निखरे निखरे रहते हैं, ठीक है। साथ इसमें हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें कट लगा के मोटे वाली, क्योंकि इसमें दूसरी मिर्च तो जानी नहीं, तो यही फ्लेवर लेके आएंगी, ठीक हो गया। अब याद रखिएगा इसके अंदर ऑफ कोर्स नमक तो 1 टेबल स्पून जाएगा। कभी भी ठंडे पानी के अंदर चावल नहीं ऐड किए जाते, कभी भी थोड़े पानी के अंदर चावल ऐड नहीं किए जाते। पानी हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि पिस चावलों की अच्छे से निकल जाए, और दूसरी बात के चावल अच्छे से खिल के जो है वो निखरें, ठीक हो गया। कम नहीं होना चाहिए पानी, और दूसरी बात पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। 1 गिलास चावल यानी कि 300 से 400 ग्राम, इसको हमने 20 मिनट पहले भिगो के रखा था, ये इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हल्का सा चम्मच हिलाएंगे। अब बॉयल राइस की रेसिपी तो यहाँ तक होती है, इसको हम बॉयल कर लें पूरा और निकाल लें, लेकिन हमारी जो रेसिपी है वो वाइट राइस की है, ये कंप्लीट रेसिपी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने इसको 70 to 80% चावलों को जस्ट गलाना होता है। ये देखिए गल गए, अभी इसमें कनी है। इसके बाद हमने सारा पानी जो है इसका निकाल देना है, ठीक है। सारा पानी निकालने के बाद नीचे तवा रख के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर रखेंगे। इसको हम पुलाव की तरह दम लगाएंगे। कितनी देर, 10 से 12 मिनट। उससे क्या होगा, ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि चावल निखर के खुल के जो है सेपरेट एक दूसरे से हो, बिल्कुल वो जुड़े हुए हलवा से चावल ना हो, जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कमाल देखिए आप, ये चीज़ हमें चाहिए, इससे कारीगरी का पता चलता है। अब बात आ जाती है दाल के तड़के की। तो दाल को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-35 मिनट हो चुके हैं, और दाल जो है वो हमारी जो मसूर हैं वो गल चुके हैं, ठीक है। अब तड़के के बारे में 2 से 3 अहम बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक पैन चाहिए हमें, और इसमें ½ कप से पौना कप लेंगे कुकिंग ऑयल। घी मिल जाए तो सुभान अल्लाह। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना। सबसे पहले इसमें लहसुन और अदरक ऐड करते हैं। अब आ जाते हैं गलती पे, लोग इस लहसुन को जला देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है पूरी दाल में एक अजीब सी हमक सी, एक नागवार सी महक आती है, जो हमने नहीं आने देनी। और ये गलती क्यों होती है, ये जो होता है ना लहसुन, ये एकदम से जलना शुरू हो जाता है और संभाला नहीं जाता। तो आपने देखना जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना, तब आपने फ्लेम को वैसे ही लो कर देना है, ठीक है, इससे ये जलेगा नहीं।
हरी मिर्चें और लाल मिर्चें मैं ऐड कर रहा हूँ, जिनको मैंने धो के कट लगा दिया था, ठीक है। जैसे ये सुनहरी गोल्डन हो जाएगा, तब हमने तड़के को इसमें ऐड कर देना। अब तीसरी मिस्टेक, तड़का ऐड करके मिक्स करके लोग निकाल देते हैं, दाल के डन हो गए। आपने ऐसा नहीं करना। तड़का जब भी ऐड किया जाता है दाल में या किसी भी चीज़ में, उसको थोड़ी देर उसके अंदर पकाया जाता है। इससे क्या होता है कि वो जो दाल जो फीकी सी थी, खुशबू के बगैर थी, उसके अंदर ये खुशबुएं जाती हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर मैंने कोई गरम मसाला नहीं ऐड किया, ना ज़ीरा, ना कुछ धनिया पाउडर, ना काली मिर्च, ना जायफल जवतरी, ना मिक्स गरम मसाला, कुछ भी नहीं। आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 12 से 13 मिनट पका लेने के बाद तड़के में आपने हरा धनिया ऐड करना। अब बात आ जाती है प्रेजेंटेशन की। याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत मैटर करती है। आपकी जहानत, आपकी खूबसूरती, आपकी मोहब्बत, सभी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो हर दफ़ा जब भी मैं दाल चावल बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो। चावलों के अंदर आपने देखा मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया खूबसूरती के लिए, ठीक है। साइड पे थोड़े से सैलड खीरा ऐड कर देंगे, प्याज हो आप वो लगा दें। अब बीच में जगह बन गई तो वहाँ पे हमने दाल को ऐड करना है, मसूर को ऐड करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे माते घर में प्यार से शानदार दाल चावल मसूर चावल रेसिपी तैयार है। इसी तरह यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल के वीडियो सेक्शन जाइए। दुआ में याद रखिए। तक अल्लाह हाफिज़।